अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीर हमजा। इस वीडियो में बात की जाएगी अगेती गंदम के बारे में। अगर आपने बहुत ज़्यादा अगेती गंदम काश की थी और आपकी फसल में झाड़ नहीं बन रहा और आपकी फसल तीला तीला ही रह गई है, तो फिर अब क्या तदाबीर इख्तियार की जाए कि आपकी फसल में दोबारा से झाड़ बनना शुरू हो जाए और फसल में जो टिलरिंग का अमल है वो तेज़ भी हो जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मजीद वीडियोस भी वक्त पर मिलती रहें। काश्तकार भाइयों, अगर आपने गंदम की फसल बहुत ज्यादा अगेती काश कर दी थी, यानी कि आपने अक्टूबर के इब्तदाई दिनों में गंदम काश कर दी थी, तो आपकी फसल में झाड़ बनाने का अमल सुस्त रवि का शिकार हो गया होगा। बल्कि आपकी फसल में झाड़ बना ही नहीं होगा, फसल बहुत ज्यादा तीला तीला ही रह गई होगी, उसके उसके अंदर जो झाड़ बनने का अमल होगा वो रुक गया होगा। तो अब क्या किया जाए कि आपकी फसल दोबारा से वापसी झाड़ की तरफ आ जाए और उसके अंदर जो गोब वाला अमल है वो भी सुस्त हो जाए और गोब की हालत जरा देर से नमूदार हो। तो इसके लिए आपने करना यह है कि आपने अपनी फसल में यूरिया का इस्तेमाल बढ़ा देना है। अगर आप अपनी फसल में ज्यादा यूरिया इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फसल कच्ची हो जाएगी और जब फसल कच्ची होगी तो वो दोबारा से झाड़ बनाने की तरफ लौट आएगी। तो अगर आपकी फसल में इस तरह का मसला है और आपने पहले पानी पर यूरिया भी इस्तेमाल की हुई है, तो अब आपने दोबारा से जब फसल में खाद का इस्तेमाल करना है तो 2 बोरी यूरिया एक साथ अगर आप इस्तेमाल कर देते हैं तो उससे आपकी फसल कच्ची हो जाएगी और वो वापस दोबारा से झाड़ बनाना शुरू कर देगी। अगर आप मजीद झाड़ को बेहतर करना चाहते हैं और झाड़ बनाने के अमल को मजीद तेज करना चाहते हैं तो फिर 2 बोरी यूरिया के साथ साथ अगर आप 3 से 5 किलो जिंक सल्फेट या फिर आप चिलेटेड जिंक, जो कि सिलेक्ट के नाम से केंजो का प्रोडक्ट है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप उसको भी साथ में इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी फसल में झाड़ और भी ज्यादा तेजी से बनेगा और फसल के जो मतलूबा शगुफों की तादाद है वो पूरी हो जाएगी।